आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मेरे साथ हैं शाज़ियत तबस्सुम। शाज़ियत तबस्सुम एक्स सरपंच हैं मियाड़ी गुजना राजौरी से और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बतौर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जो है राजौरी के अंदर काम कर रही हैं। उसके अलावा बहुत सी खिदमात भी अंजाम देती हैं ये। लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे डेवलपमेंट की और बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं उन पर। शाज़ियत जी, सबसे पहले तो आपका वेलकम है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उमर भाई। बजट सेशन शुरू हो चुका है। आज की बात करें तो आज जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है। किस तरह से देखती हैं आप इस बजट को और क्या आम लोगों को इस बजट की वजह से राहत मिल पाएगी? इंशाअल्लाह राहत मिलेगी अवाम को। हमारी बीजेपी सरकार जो है, वो अवाम की खिदमत के लिए हर टाइम हाज़िर रहती है। ये देखिए आप एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत हर एक शोबे में जो है हमारी सरकार बेहतर काम करती है। इससे पहले भी जो बजट पेश हुए हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए हुए हैं, अवाम के हक़ में हुए हैं और आज भी जो बजट पेश होने वाला है उससे अवाम को इंशाअल्लाह खुशहाली मिलेगी और अवाम के हक़ में ही होगा आज का बजट। जुलाई खत्म होने को जा रहा है। अभी तक डिस्ट्रिक्ट राजौरी की बात करें तो अभी तक जो है वो डेवलपमेंटल प्लान जो होता है उसी को अभी फाइनल शेप नहीं दी गई है। दिसंबर तक 70% प्रोग्रेस निकालनी होती है वर्क्स की, काम की। किस तरह से वो प्रोग्रेस निकलेगी और किस तरह से प्लान के मतलब जो है काम होंगे, किस तरह से देखती हैं आप इस चीज़ को? काम इंशाल्लाह होंगे और बीजेपी सरकार जो है 10 सालों से हमारी बीजेपी सरकार है और जितनी डेवलपमेंट आज हुई है इस सरकार में, इससे पहले कभी काम नहीं हुए। आप ये देखिए, इससे पहले भी सरकारें रही लेकिन इससे पहले किसी अवाम को इतना फ़ायदा नहीं मिला। आज आप ग्राउंड पे जाकर देखिए, हर एक स्कीम्स का लोगों को डोर स्टेप्स तक बेनिफिट्स मिला है। और जो ये प्लान की बात कर रहे हैं आप, ये कुछ अदर पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, उनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो प्लान डिले हुआ है। और इससे पहले जो प्लान हम पंचायतें होती थी और सरपंच भी होते थे, उनकी होने की मौजूदगी में जो है प्लान टाइम पे जो है कंप्लीट होता था, टेंडरिंग भी हो जाती थी और काम शुरू हो जाते थे। और अब की बात करें तो अब भी जो है मेरी सरकार से बात हुई है और कुछ ऑफिसर से बात हुई है। उन्होंने एश्योरेंस किया है कि आवाम के काम जो है वो जल्द ही स्टार्ट होंगे, टेंडरिंग होगी और काम जो है जल्द ही शुरू हो जाएंगे और उससे आवाम को भी राहत मिलेगी। पंचायतें नहीं हैं इस वक्त, ये भी एक वजह हो सकती है, आपने खुद भी कहा। क्या आप समझती हैं कि सरपंचेस और पंचायत, खासतौर पर पंचायतें होना ही लाजमी है तब जाकर काम होंगे? ऐसा भी नहीं है। इस टाइम जो प्लान हुआ है वो थोड़ा-सा कुछ उसमें अदर पॉलिटिकल जो लीडर्स की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, तो उसकी वजह से जो हो गया है। उनको ये लग रहा था कि पंचायतें नहीं आएँगे, सरपंच नहीं आएँगे और इंशाअल्लाह पंचायतें भी आ जाएँगे और सरपंच जो है फिर से आएँगे और काम जो है लोगों के जैसे पहले काम होते थे और काम इंशाअल्लाह पंचायतों के सरपंच जो है एक्टिव होके पहले की तरह, जैसे मैंने अपनी पंचायत में पूरे 5 साल जो है ईमानदारी से दिए हैं और डेवलपमेंट मैंने अपनी पंचायत की है, क्योंकि मेरी पंचायत जो है एक फार फ्लंग एरिया है और वहाँ इससे पहले जो है वो काम नहीं हुए थे जो इस बार काम हुए। और बीजेपी सरकार एक वाहिद ऐसी सरकार है जो ग्राउंड पे जो है काम करती है और पंचायतें फिर आएंगी और सरपंच भी फिर आएंगे और इंशाल्लाह आवाम के काम जो है जैसे पहले होते थे होते रहेंगे और इंशाल्लाह काम जो बेहतर होंगे। JJM स्कीम की बात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। JJM घर घर नल से जल की स्कीम, आप सरपंच रह चुकी हैं, आज भी एक्टिवली काम कर रही हैं अपनी पंचायत में। क्या JJM स्कीम से लोगों को राहत मिलेगी? क्या पानी की वो कमी पूरी हो पाएगी और कब तक आप समझती हैं कि ये स्कीम जो है वो मुकम्मल होगी? देखिए, जो जेजेएम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, ये आवाम की बेहतरी के लिए ही किया, क्योंकि वो खुद एक गरीब परिवार से तल्लुक़ रखते थे। उनको पता था कि गरीबी क्या है। वो उन्होंने सब परेशानियाँ जो है गरीब आवाम की देखी हुई हैं। वो देखते थे कि एक गरीब हमारी जो माँ बहन है, कितना गर्मी के मौसम में कितना दूर पैदल सफ़र तय करके पानी लाती थी। उन्होंने उनकी इस परेशानी को देखते हुए इस जेजेएम जैसी बड़ी स्कीम्स लाई है कि लोगों को जो है घर बैठे ही नल से जल प्राप्त हो। तो जी। तो देखिए, ये काम जो है जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे रोड के प्रोजेक्ट्स हैं, ये टाइम तो लगता है। इंशाल्लाह जब ये काम कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट होगा
तब आप जो है गाँव में जाइए, वहाँ की औरतों का इंटरव्यू मैं आपसे कहूँगी कि उनका इंटरव्यू करें, तब आपको सही मायने में जाके पता चलेगा कि ये जेजेएम जैसा प्रोजेक्ट कितना ही इम्पोर्टेंट था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कितना ही एक अहम जो है ये प्रोजेक्ट आवाम के लिए लिया गया है, और जो भी जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने जितने भी काम किए हैं वो आवाम की बेहतरी के लिए किए हैं। और इंशाल्लाह आवाम जो है इस हमारी बीजेपी सरकार की हर एक स्कीम से आवाम खुश है। इसके अलावा थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं, क्योंकि आप सरपंच भी रह चुकी हैं, बीजेपी की एक एक्टिव मेंबर हैं, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी असेंबली इलेक्शन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट बनेगी। हाँ, एक वाहिद भारतीय जनता पार्टी है जो सही मायने में जो ग्राउंड पे काम कर रही है, और इस बार इंशाल्लाह अवाम को अपनी ही चॉइस की सरकार मिलेगी। बाकी रही इलेक्शन की बात, असेंबली इलेक्शन की बात, तो वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है, और हमारा बीजेपी पार्टी का हर एक वर्कर जो है वो पूरी तरह से तैयार है इस इलेक्शन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। ये थी हमारे साथ शाजिया तबस्सुम, एक्स सरपंच मियाड़ी गुजरा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, और इसके अलावा भी बहुत से मुख्तलिफ जो है समाजी तंजीमों के साथ भी कांटेक्ट में है, उनके साथ रहकर भी ये फलाह बहबूदी का काम करती हैं, अपनी पंचायत में हो या दीगर पंचायतों में हो। तो इनसे हमने बात की आज कुछ डेवलपमेंट के रिलेटेड, और कुछ इनके अपने निजी जो है भारतीय जनता पार्टी के रिलेटेड हमने बात की, और इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने जो है उसके जवाबात दिए, क्योंकि ये 5 साल से एक्टिवली सरपंच काम करती रही हैं, और अपनी पंचायत में, मतलब मैं अगर बात करूं अपनी तरफ से भी, तो मिहाड़ी गुजरा बिल्कुल राजौरी टाउन के टच में एक ऐसी पंचायत थी जो कि हमेशा से अनडेवलप रही है। लेकिन जैसे ही शाजिया तबस्सुम सरपंच बनी और इन्होंने 4 साल मेहनत की, और 5वें साल में ही इन्होंने अपनी पंचायत को जो है वो हर वो चीज़ ला कर दी जो एक पंचायत का हक होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ट्राइबल पंचायत होने के बावजूद ट्राइबल में कोई फंडिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन इनकी मेहनत की वजह से मिहाड़ी गुजरा को ट्राइबल स्मार्ट विलेज में भी शामिल किया गया, उसके प्रोजेक्ट भी बनाए गए, और आइंदा दिनों में उसके हवाले से उसकी फंडिंग भी आएगी, काम भी होंगे। ये इस किस्म का जज्बा जो है वो लोगों के अंदर होना चाहिए, और वो जज्बा शाजिया तबस्सुम ने भी दिखाया। और मैं ये अपील सबसे करूंगा कि जो लोग भी सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, काउंसलर बनते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपने गांव देहात को अपने घर की तरह ट्रीट करें, अपने घर के मेंबर की तरह ट्रीट करें, और जो सामान हम अपने घर के लिए लाते हैं उसी तरह से हमें अपनी पंचायत, अपने वार्ड, अपने शहर के लिए भी मेहनत करके वो काम करने हैं, वो स्कीमें लानी है, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। देखते रहें जेके आवाज़ न्यूज़, नए चेहरे के साथ नया प्रोग्राम जल्दी आपके सामने रूबरू होंगे। फिर से अल्लाह हाफिज़।